दोस्तों, क्या आप लोगों को अत्यधिक बाल झड़ रहे हैं या फिर समय से पहले आप लोगों का बाल सफ़ेद हो रहा है या फिर गंजेपन की समस्या आ गई है या फिर सिर में दर्द रहता है? तो मैं अभी दो ऐसे योगासन बताऊंगी। अगर आप लोग इसे नित्य फॉलो करोगे कभी भी सुबह या शाम, तो आप लोगों को यकीन मानो ये समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाएगी। और इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस दो योगासन करना है और मैं कुछ घरेलू नुस्खे भी बता दूंगी। अगर आप लोग उसे फॉलो करोगे तो आप लोगों को गंजेपन की समस्या, बाल झड़ना, सफ़ेद होना, वो बहुत हद तक धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये एक दो दिन में, 2 दिन में नहीं होने वाला है। इसमें कम से कम 1-2 महीने लगेंगे। तो आप लोगों को बाल झड़ने की समस्या और गंजेपन की समस्या और सिर में दर्द, अगर आप लोगों को माइग्रेन की समस्या रहती है, सिर में आधा सिर किसी का दुखता है, किसी किसी का पूरा, या हेडेक की समस्या रहती है, तो ये योगासन करने से ज़रूर ही कम होती है। तो आप लोग ज़रूर इस योगासन को करने का अभ्यास करें, ट्राई करें, तो आप लोगों की ये समस्या ज़रूर खत्म होगी। तो चलिए अभी मैं करके दिखाऊंगी ये सब आसन, आप लोग ज़रूर करिएगा। तो बताइएगा जो हाँ सही में सच बताई है। तो मैं जो अपने पर जो योगासन अभी मैं करती हूँ वही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो क्यों ना ये योगासन आप लोग भी अपने दिनचर्या में अपनाएं। तो चलिए ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं और आप लोगों को मैं ये योगासन अभी करके मैं दिखाती हूँ। दोस्तों, योगासन करने से पहले नमस्ते, प्रणाम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता चौधरी, आप लोगों को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कोई भी समस्या होती है, आप लोगों को मतलब कारण जान लेंगे बालों के बारे में जो क्यों होता है और इसका समाधान जान लेंगे, तो आप लोगों को ज़रूर ही आप लोगों को अच्छा फील होगा। जो मुझे ये कारण से मेरे बाल झड़ रहे हैं, पक रहे हैं, गंजापन हो रहे हैं, तो आप लोग अगर ये जान लोगे तो उस पर थोड़ा खान पान पर, रहन सहन पर अगर ध्यान दोगे तो आप लोगों को बहुत जल्दी बेनिफिट मिलने वाला है योगासन करने। ये नहीं जो योगासन कर लिए, अपने सेहत पर ध्यान नहीं दिए, खाने पीने पे ध्यान नहीं दिए, तो इनसे थोड़ा लाभ कम मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हो जो मुझे पूरा लाभ प्रदान हो, तो पहले कारण जान लो। हो सकता है आप लोग खान पान पर अच्छे से ध्यान नहीं देते हो। हरी साग सब्जी खाओ, पालक खाओ और नींबू का सेवन करो, उसमें विटामिन सी होती है। आंवला का सेवन करो, अंकुरित दाने खाओ। ये प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट करो, तो आप लोग देखोगे, और उसके साथ साथ योग करो, तो आप लोग देखोगे जो धीरे धीरे करके आपका ये गंजापन जो है और बाल झड़ना, सफ़ेद होना, वो बहुत जल्दी ही कम हो जाएगी। तब आप लोग कहिएगा कि हाँ सही में सच बताई है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है, अगर आप लोगों को मतलब यूवी लाइट जो पड़ता है तो उनसे भी बाल पर बुरा असर पड़ता है। तो आप लोग ऐसा करो, जो आप लोग अगर धूप में निकलो तो कोई तौलिया रख लो, टॉवल रख लो, या फिर अम्ब्रेला का यूज़ करो या कैप लगा लो, तो इनसे बहुत ही लाभ मिलेगा। और आप लोग सप्ताह में एक दिन अपने मसाज करो सिर को तेल से, या कोई भी तेल ले लो, सरसों तेल ले लो, नारियल तेल लो। सबसे तो अच्छा नारियल का तेल होता है, वो ठंडा प्रदान करता है, तो आप लोग उसका सेवन करो। तो मतलब बालों में मसाज करो, उस पर थोड़ा टाइम दो और सप्ताह में 2 दिन या 4 दिन अपने बाल को साफ करो। कुछ जैसे कि आंवला सिक्काकाई ये हो गया, या तो आजकल नेचुरल शैम्पू बहुत मिलते हैं तो उनसे भी कर सकते हो। लेकिन आप लोग इनसे भी नहीं, तो अगर आप लोगों को वो भी से नहीं ठीक हो रहा है तो आप घरेलू उपाय करो। 1 कप बेसन ले लो, उसमें दही डाल के और नींबू निचोड़ के, उससे अगर आप लोग करोगे तो यकीन मानो आप लोगों को बाल जो झड़ रहे हैं, गंजापन है, वो ज़रूर कम होगा। क्योंकि मैं उसी से मतलब सप्ताह में 2 दिन मतलब बाल धोना रहता है, तो एक दिन में बेसन से ज़रूर मतलब धोती इस्तेमाल करती हूँ। जैसे 1-2 चम्मच अगर बेसन है तो 4 चम्मच दही लेंगे, आधा नींबू निचोड़ देंगे और उसको पतला घोल बना के अपने सर पे लगा के और उसको हल्के हल्के मसाज करके धो लीजिएगा, और नेचुरल पानी से। उसके बाद शैम्पू या साबुन नहीं दीजिएगा, तो आप लोगों को बहुत ही इससे लाभ होगा। और जब बाल आपका सूख जाए तब उसमें तेल से मसाज करिएगा, सप्ताह में 1 रोज़ तो ज़रूर। और उसके बाद ये योग क्रिया करिएगा, तो आप लोगों को ज़रूर ही ये गंजेपन की समस्या से निजात मिलेगा। आप लोगों को वो जो अगर समय से पहले
अगर आप लोग 20-30 के होते नहीं हो और आप लोगों के बाल पकने लगते हैं तो वो भी कम हो जाएगा। अगर आप लोगों की हेडेक की समस्या है तो वो भी, अगर इनसे ये मतलब बाल बेसन से धोइएगा और मसाज करिएगा तो बहुत ही इनसे लाभ मिलेगी। तो आप लोग इसका मतलब घरेलू उपाय करके उसके बाद योग क्रिया करिएगा तो बहुत ही मतलब आप लोगों को बेनिफिट देने वाला है। और आप लोगों की सर की समस्या जो है दुखने का, हेडेक की समस्या, किसी किसी का आधा सिर दुखता है और किसी किसी का पूरा सिर दुखता है, तो उन पे भी योगासन यानी कि योग क्रिया काम करेंगे। तो चलिए ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं और आप लोगों को मैं ये योग क्रिया अभी करके दिखाती हूँ। और मैं अभी बस 2 योगासन बताऊंगी जिसका नाम है, एक पर्वत आसन, और पर्वत आसन थोड़ा इजी है, लेकिन अर्ध शीर्ष आसन ये थोड़ा डिफिकल्ट है, और पूर्ण शीर्ष आसन तो अत्यधिक महिलाएं पुरुष नहीं कर पाएंगे। तो मैं 2 ही अभी योगासन बताऊंगी, आप लोग जरूर इसे ट्राई करना। तो चलिए, और हाँ ये बात भी बहुत बार क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, तो ये योगासन क्या हम दोपहर के समय में नहीं कर सकते हैं? करने में कोई मतलब दिक्कत नहीं है, हर्ज नहीं है, लेकिन क्या होता है जब दोपहर का समय होता है तो हम लोग खाना खाए रहते हैं, तो ये योगासन करने से अच्छा नहीं होता है, क्योंकि पेट भरा हुआ बिल्कुल भी योगासन या एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। इससे फायदे के बदले नुकसान हो जाते हैं। तो आप लोग सुबह का टाइम ले लो या तो शाम में मतलब खाना खाने के बाद कम से कम 4 से 5 घंटा हो जाए, तब आप लोग इजली आराम से ये योगासन, कोई भी योगासन या योग क्रिया या एक्सरसाइज कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं करके दिखाती हूँ और आप लोग भी इसे देख के करने की कोशिश करिए। हाँ, पर्वत आसन, उसके बाद शीर्षासन, अर्ध शीर्षासन, ठीक है। तो चलिए आप लोग एक देख के करने की कोशिश करिए। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैट लेंगे, क्योंकि ये आसन करने से थोड़ा हाथ पे थोड़ा मतलब तनाव उत्पन्न होता है, तो आप लोगों को थोड़ा तनाव उत्पन्न होगा तो दर्द नहीं हो, इसलिए थोड़ा गद्देदार चीज होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास मैट नहीं है तो आप लोग कुछ भी दरी मतलब उछा के, बिछा के, फैला के इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे करेंगे, एक मैट लेंगे, उसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, ठीक है, ऐसे, और उसके बाद धीरे धीरे अपने पाँव को पीछे ले जाएंगे, हल्का सा, और ऐसे होने के बाद धीरे धीरे फिर आगे जितना हो सकता है आएंगे। उसके बाद अपने मतलब सिर को पीछे की तरफ, घुटने की तरफ मोड़ेंगे, और मेरा पाँव एकदम इजीली ऐसे ही टाइट रहेगा, इस तरह से। इस अवस्था में कम से कम आप लोगों को 10 सेकंड तक होल्ड करना है। जब हम ऐसे करते हैं तो मेरा खून का, रक्त का जो प्रवाह होता है सिर की तरफ मतलब दौड़ने लगता है, तो उस पर दबाव उत्पन्न होता है, तो आपके जो नस दबे रहते हैं या कोई भी अन्य समस्या रहती है तो उन पे ये काम करती है। इसी से मेरा जो सिर का दर्द हो या माइग्रेन की समस्या हो या फिर सफेद बाल हो या गंजेपन हो, कुछ भी, तो आप लोगों को इसमें फायदे प्रदान करते हैं। तो इसका नाम है पर्वत आसन। तो इस तरह से आप लोग करिए, देखिए। फिर उठने के बाद थोड़ा 2 मिनट बालक पोज में आके इस तरह से रिलैक्स करेंगे, देखिए। फिर से एक बार दोहराएंगे, घुटने पर बल देते हुए ऊपर, ऐसे अपने पांव पर बल देते हुए पूरे पांव को जमीन में ऐसे अपने पंजे को सटाएंगे, फिर हाथ को धीरे से लाएंगे और फिर अपने सिर को ऐसे घुटने की तरफ ले जाएंगे। फिर इस अवस्था में कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर से रिलैक्स। तो ये मेरा हो गया पहला योगासन। अब मैं दिखाती हूँ अर्ध शीर्ष आसन, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को अर्ध शीर्ष आसन करके दिखाती हूँ। बहुत ही बेनिफिट देने वाला है ये आसन। आप लोगों को जितनी तमाम सिर की समस्या होती है ये सब उन पे काम करती है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस अवस्था में आप लोग बैठ जाइए। उसके बाद अपने मतलब हाथों की उंगलियों को ऐसे कर लीजिए, देखिए इस तरह से। उसके बाद जमीन पे ऐसे इसको टिकाएंगे। उसके बाद रखने के बाद अपने सर को यहाँ पर रखेंगे
और पाँव को पीछे ले जाएंगे इस तरह से। देखिए आप लोग देखेंगे तो देख के खुद समझ सकते हैं और करने का अभ्यास करिएगा। इस तरह से घुटने पर बल देते हुए, उसके बाद पाँव पे के पंजे पर बल देते हुए इस तरह से हो जाएंगे। और अपने पाँव के पंजे को धीरे धीरे आगे लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सिर पे बल देते हुए अपने दोनों पाँव को जमीन पे हवा पे उछालने की कोशिश करेंगे। देखिए आप लोग इस तरह से, देखिए इस तरह से। इसे ही कहते हैं अर्ध शीर्षासन। इस अवस्था में कम से कम 10 सेकेंड तक होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से रिलैक्स करिए इस तरह से। इस अवस्था में क्या होता है, आपका पूरे शरीर का ब्लड का सर्कुलेशन है वो सिर की तरफ उल्टा की दिशा में दौड़ने लगता है। इसी से मेरा मतलब सिर का जो भी समस्या होता है वो तमाम समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। तो फिर से इसी तरह से कम फिर से 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप लोग को हो रहा है तो आप लोग 20 सेकेंड तक भी होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब एक्सरसाइज छोटे छोटे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो मेरे पेज को ज़रूर ही फॉलो करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नहीं तो एक्सरसाइज तो ज़रूर ही करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।